महिसागर संग तीर्थ की रक्षा करने वाली देवियों का परिचय नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए देवियों की आराधना करके जिस प्रकार उन्हें यहाँ स्थापित किया वह प्रसंग सुनो। जैसे सबके आत्मा परमेश्वर सब भूतों में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति परमेश्वरी प्रकृति भी नित्य एवं व्यापक है। शक्ति के प्रसाद से मनुष्य सुख और समस्त संपदाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन, भगवती ईश्वरी संपूर्ण भूतों में इस प्रकार स्थित है, बुद्धि, ही, पुष्टि, लज्जा, तुष्टि, शांति, क्षमा, स्पृहा, श्रद्धा, चेतना, मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति तथा प्रभु शक्ति, इन सब रूपों में परमेश्वरी शक्ति ही सर्वव्यापक है। यही अविद्या रूप से बंधन का और विद्या रूप से मोक्ष का कारण होती है। सदा इसी की आराधना करके इंद्र आदि देवताओं ने ऐश्वर्य प्राप्त किया है। भगवती शक्ति ही परा प्रकृति है। वही अनेक भेदों, भिन्न भिन्न अनेक रूपों में स्थित है। इसलिए मैंने जिन महादेवियों को जहां स्थापित किया है वह सुनो। चारों दिशाओं में 4 महाशक्तियों की स्थापना की गई है। पूर्व दिशा में स्कंद स्वामी के द्वारा सिद्धांबिका की स्थापना हुई है। उन्हीं को सृष्टि की आदि में प्रकट हुई मूल प्रकृति कहते हैं। सिद्धों ने उनकी आराधना की है, इसलिए उनका नाम सिद्धांबिका है। दक्षिण दिशा में तारा देवी विराजमान हैं, उनकी स्थापना मैंने ही की है। ये वही तारा हैं जिन्होंने देवताओं को तारने के लिए भगवान कच्छप का आश्रय लिया है। उन्हीं के आवेश से युक्त होने के कारण जगतगुरु भगवान कूर्म ने देवताओं का उद्धार किया। ये गिरिराजनंदिनी तारा बड़ी आराधना के बाद मेरे द्वारा यहाँ लाई गई है। ये करोड़ों देवियों से घिरी हुई बड़ी उग्र देवी है। मेरे प्रति आदर का भाव होने के कारण मेरी प्रार्थना से दक्षिण दिशा में आकर रहती हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में शुभ स्वरूपा भास्वरा देवी स्थित हैं, जिनसे व्याप्त होकर सूर्य आदि मंडल प्रकाशित होते हैं। जिनकी शक्ति से संपूर्ण नक्षत्र मंडल सब ओर आते जाते हैं, वे भास्वरा देवी ही हैं। वे बड़ी प्रबल शक्ति हैं। मैं आराधना करके ब्रह्मांड कटा से उन्हें यहाँ लाया हूँ। वे कोटि देवियों से आवृत होकर यहाँ रहती हैं और सदा पश्चिम दिशा की रक्षा करती हैं। उत्तर दिशा में योगंदिनी देवी का निवास है, जो पूर्व काल में भगवती परा प्रकृति के शरीर से प्रकट हुई तथा जिनकी निर्मल दृष्टि से देखे जाने पर चारों संकादिकों ने योग प्राप्त कर लिया। इसीलिए संकादी महात्माओं ने उन्हें योगेश्वरी कहा है। उन्हें भी मैं आराधना करके अंडकटा से ही लाया हूँ। वे योगिनियों से घिरी हुई यहाँ उत्तर दिशा में निवास, इस प्रकार ये 4 महाशक्तियाँ इस तीर्थ में सदा स्थित रहती हैं। तदंतर मैं 9 दुर्गाओं को भी यहाँ ले आया। उनका परिचय सुनो। त्रिपुरा नाम से प्रसिद्ध एक उच्च कोटि की देवी हैं, जिनसे आविष्ट होकर जगदीश्वर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को भस्म किया था। इसीलिए भगवान हर ने त्रिपुरा कहकर स्वयं देवी दुर्गा का स्तवन किया। अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। मैं उनकी आराधना करके उन्हें अमरेश पर्वत से यहाँ लाया हूँ। भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करने वाली वे त्रिपुरा देवी भट्टादित्य के समीप विराजमान हैं। इनके सिवा दूसरी कोलंबा नाम की देवी हैं, जो सनातन महाशक्ति है। उन्हीं के आवेश से युक्त होकर 12 रूपधारी भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने कोलंबा नाम से उनकी स्तुति और पूजा की है। अर्जुन, मैंने शक्ति योग से कोलंबा देवी को प्रसन्न किया है। वे वाराहगिरि पर निवास करती हैं, वहीं से मैं उनको यहाँ लाया हूँ। तीसरी दुर्गा भी इस पूर्व दिशा में ही स्थित हैं। उनका नाम कपालेशा है। मैंने और कार्तिकेय जी ने उनकी स्थापना की है। उनके प्रभाव का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे नरश्रेष्ठ धन्य हैं, जो कपालेश्वर की पूजा करके उन कपालेशा देवी का नित्य दर्शन करते हैं। वे संपूर्ण विश्व की शक्ति हैं। इस प्रकार 3 दुर्गाएं पूर्व दिशा में विराज रही हैं। अब पश्चिम दिशा में जो परम उत्तम 3 दुर्गाएं सुशोभित हैं, उनका वर्णन करूंगा। पश्चिम में जो सुवर्णाक्षी देवी हैं, वे समस्त ब्रह्मांड का भली भांति पालन करने वाली हैं। मैंने बड़ी आराधना करके इस तीर्थ में उन्हें विराजमान किया है। जो उन्हें प्रणाम तथा भक्ति पूर्वक उनका पूजन करते हैं, वे 33 करोड़ देवियों के समादर के पात्र होते हैं। पश्चिम में दूसरी महादुर्गा चर्चिता भी निवास करती है। उन्हें मैंने बड़ी भक्ति के साथ प्रार्थना करके रसातल से यहाँ बुलाया है। उसी दिशा में त्रैलोक्य विजया नाम से प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गा का भी निवास है, जिनकी आराधना करके रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने त्रिभुवन में विजय प्राप्त की थी।
उनको मैं सुमलोक से लाया हूं। वे पूजित होने पर सदा विजय देने वाली है। अब उत्तर दिशा में निवास करने वाली देवियों का परिचय सुनो। उत्तर में भी एकवीरा आदि 3 देवियां स्थित हैं। एकवीरा देवी पूजन तथा आराधन करने पर मनुष्यों को उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करती हैं। अर्जुन, उन्हें मैं बड़ी आराधना के बाद ब्रह्मलोक से लाया हूं। उनका नाम कीर्तन भी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरी हरसिद्धि नाम वाली दुर्गा देवी हैं, जो बड़ी बलवती हैं। उन्हें मैं शाकोत्तर नामक स्थान से आराधना करके लाया हूं। जो लोग हर सिद्धि की उपासना में तत्पर रहने वाले हैं, उनके पास डाकिनी आदि नहीं जाती। तीसरी दुर्गा चंडिका देवी ईशान कोण में स्थित हैं। वे ही नवी दुर्गा है। उन्होंने पार्वती के शरीर से निकलकर रोषपूर्वक चंडमुंड नामक महान असुरों का संहार किया था। जो थोड़ी या बहुत सामग्री के द्वारा कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं, उन्हें करोड़ों देवियों से घिरी हुई वे दुर्गा देवी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जो मनुष्य देवी को प्रणाम करता है, वह सब प्रकार के अरिष्टों से छुटकारा पा जाता है।